नेहा सिंह राठौर, जिसे लोग प्यार से छक्का भी बोलते हैं, इसने सामने आकर एक ऐसा वीडियो बनाया है और वीडियो में ऐसी ऐसी बातें बोली है कि अगर आप राष्ट्रभक्त होंगे, अगर आप राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति होंगे तो आपके तन बदन में आग लग जाएगी। बट फिकर नॉट मेरे सम्मानित और आदरणीय दर्शकों, आज हम इसकी ऐसी रेलाई करने वाले हैं कि इसे छठी का दूध याद दिलाने वाले हैं और आपको तो चरम सुख की प्राप्ति होने वाली है। और आज की रिपोर्ट में हम ऐसी रेलाई करेंगे कि आपको ऐसा चरम सुख आज तक कभी नहीं मिला होगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। आज की हमारी इस रिपोर्ट का थंबनेल है नेहा सिंह राठौर की धुआंधार रेलाई, चरम सुख की प्राप्ति होगी और इसी मुद्दे पर आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और क्या आपको अरविंद केजरीवाल नाम का वो व्यक्ति याद है जो कि अपने आप को कट्टर ईमानदार बताया करता था और हजार बेईमानों के मरने के बाद अगर कोई इंसान बेईमान के रूप में पैदा लेता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल होता है। क्या आपको विनेश फोगाट याद है जो कि नरेंद्र मोदी का ठीक उसी प्रकार से विरोध कर रही थी जैसा ये छिनाल नेहा सिंह पोहा सिंह राठौर उर्फ डायन करती रहती है। आज अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं किसी को पता तक नहीं है। आज विनेश फोगाट कहाँ हैं किसी को कुछ पता तक नहीं है। और ये दोनों भी मोदी विरोध में और टीआरपी पाने के लिए, टिकट पाने के लिए, सीएम बनने के लिए, नेता बनने के लिए इन लोगों ने भी मोदी को न जाने क्या क्या कह दिया था। लेकिन आज ये किस पाताल में जाकर छुप गए हैं, क्या पता जहां से निकले थे फिर वहीं जाकर पैक हो गए हैं। ऐसा अभी तक कोई पुष्ट समाचार नहीं मिल पाया है। लेकिन अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, आपको हम नेहा सिंह छिनाल का सबसे पहले ये वीडियो दिखाने जा रहे और यकीन मानिए आपको इस वीडियो को देखकर आपके तन बदन में आग लग जाएगी। लेकिन इस आग को हम चरम सुख में ऐसे बदल देंगे, इसकी ऐसी पेलाई करेंगे कि आपको फिक्र नहीं करना है। यानी कि डोंट वरी मेरे आदरणीय सम्मानित दर्शकों, हम आज आपको चरम सुख की प्राप्ति कराने वाले हैं क्योंकि ऐसी रेलाई, ऐसी पेलाई आज तक ना आपने देखी होगी ना सुनी होगी। तो सबसे पहले ये नेहा सिंह का ये वीडियो देखिए। भारतीय सेना और देश का अपमान करने में भाजपा नेताओं का कोई जोड़ नहीं है। अब नया बयान मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का आया है। उनका कहना है कि पूरा देश, सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। अब मैं सच में कंफ्यूज हूं कि भाजपा के नेता खुद मूर्ख हैं या वो पूरे देश को मूर्ख समझते हैं। उन्हें क्या लगता है ये देश और देश की जनता उनकी बपौती है? वो खुद को राजा और जनता को प्रजा समझने लगे हैं क्या? क्या वो भूल गए हैं कि जिस कुर्सी पर बैठकर वो बकवासबाजी कर रहे हैं वो जनता की दी हुई है और जनता जब चाहेगी उन्हें कुर्सी से उतारकर जमीन पर बैठा देगी। देश की सेना देश का गौरव और सम्मान है और उसके बारे में फालतू बयानबाजी करने का अधिकार किसी नेता के पास नहीं है। भारतीय सेना देश की सेना है, किसी भाजपा नेता की सेना नहीं है। और जिसे इस तरह का कोई भी भ्रम हो वो अभी इसी वक्त दूर कर ले। भाजपा के सभी नेताओं को ये बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के मालिक नहीं, सेवक हैं और उन्हें खुद इस देश की सेना, सैनिकों और देशवासियों के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। अगर किसी भी भाजपा नेता को मेरी बात से कोई ऐतराज हो तो उसे इसी वक्त स्वयं मोदी जी से ये बात कंफर्म कर लेनी चाहिए कि किसके चरणों में कौन नतमस्तक है। राजतंत्र में राजा मालिक होता था, जनता सेवक, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है और प्रधानमंत्री सेवक। लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच यही मूलभूत अंतर है।
लेकिन भाजपा नेताओं के बयान सुनकर लगता है कि भाजपा ये बात भूल चुकी है। सच बात यह है कि कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले भाजपा के मंत्री विजय शाह के खिलाफ ढंग से एक्शन लिया गया होता तो बड़ी संभावना है कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ऐसी बयानबाजी नहीं करते। लेकिन भाजपा हमेशा अपने दोषी नेताओं को बचाती रही है और उसी का परिणाम है कि विपक्ष के नेताओं का अपमान करते करते ये लोग देशवासियों और सेना का अपमान करने लगे हैं। इन लोगों का मन बहुत बढ़ गया है और अब ये देशवासियों की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें उनकी सही जगह याद दिला दें। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय सेना और देशवासियों का अपमान करने वाले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और बाकायदा मुकदमा भी चलाया जाएगा। आपने इस छिनाल का बयान सुन लिया होगा और अगर इसको हम या कोई भी अगर वेश्या अगर कहता है तो ये कहीं ना कहीं वेश्याओं का अपमान होगा, क्योंकि वेश्याएं तो सिर्फ जिस्म बेचती है, इसने तो अपना ज़मीर तक बेच दिया है। और ये इतनी बड़ी बेशर्म है कि इसका कमेंट बॉक्स अगर आप खोल के देखिएगा तो लोग रंग बिरंग की और विभिन्न प्रकार की, यानी कि पूरे विश्व भर में जितनी भी भाषा बोली जाती है उतने भाषाओं में इसको गाली पड़ती है। इसके बावजूद भी थोड़ा भी इसको शर्म नहीं आता है। और अगर किसी को शर्म अगर आएगा और ऐसा कमेंट अगर उसको पड़ता है तो वो तो डिप्रेशन में उसका हार्ट अटैक कर सकता है। लेकिन इस छिनाल को इसलिए शर्म नहीं आती क्योंकि ये बेशर्म हो चली है। इसने अपना ज़मीर बेच दिया है और ज़मीर बेचने का कारण है कि पति नामर्द है, खुद बांझ है, तो आखिर परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका पति बेरोजगार है, नल्ला है। अब इसने जितने भी सवाल किए हैं उन सभी का हम सिलसिलेवार ढंग से जवाब देने जा रहे हैं। हमने इसके सवालों को नोट कर लिया है और पहला इसका जो सवाल है उसका ज़रा जवाब ले लीजिए कि देश आज इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक है, सेना हमारी इसीलिए नतमस्तक है क्योंकि तुम जिसको आयरन लेडी कहा करती हो उसने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर दिया था, लेकिन अपने मात्र 94 सैनिकों को वापस नहीं ले पाई। और आपको बताते चले कि अभिनंदन को वापस कौन लाया, तो नरेंद्र मोदी। और पूरन साहू जो कि बीएसएफ जवान हैं और अभी मात्र 2 दिन पहले पाकिस्तान को मजबूर होकर लौटाना पड़ा, तो उसको कौन लाया, तो नरेंद्र मोदी। तुम्हारा मनमोहन सिंह जो कि विश्व का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री होने का दावा किया करता था, वो एक सबरजीत तक को नहीं ले पाया। और आपको बताते चले कि पूरन साहू ने पाकिस्तान से लौटने के बाद बताया कि उसे कितने प्रकार की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी। अब जरा आप कल्पना कीजिए कि जो 94 हमारे सेना के जांबाज सैनिकों को पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा, तिल तिल कर उनकी मौत हुई होगी, कितना ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया होगा। और उन लोगों के मुंह से तो यही निकलता होगा कि इंदिरा गांधी अगर पीएम अगर ना होती और अगर मोदी जैसा कोई व्यक्ति पीएम होता तो आज हमको भी रिहा करवा सकता था। इंदिरा गांधी के लिए तो उन 94 सैनिकों जब उनको मौत आई होगी उन्होंने गाली ही दिया होगा। और तभी तो तुम्हारी आयरन लेडी एक तरीके से कैसी मौत मरी थी उससे सभी वाकिफ हैं। वहीं बताते चले इसने अगला जो सवाल किया है जरा वो भी जान लीजिए। और कमेंट बॉक्स में इसको इतनी ज़्यादा गालियाँ पड़ती है। खैर इस छिनाल के बारे में कहना ही का। और आपको बताते चले कि इसका एक मौसा है और इसके एक मौसा का नाम राम गोपाल यादव है और इसका एक फुफेरा मतलब भैंसुर या जेठ या देवर जो लगते हैं उनका नाम अखिलेश यादव है। अब इसने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बोला। इसने कहा कि बीजेपी के मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, एकदम देना चाहिए, बीजेपी के मंत्री पर कार्रवाई होना चाहिए जिसने हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी की थी। लेकिन तुम अपने मौसा राम गोपाल यादव के बारे में क्यों नहीं बोलती हो? क्या वो तुम्हारी मौसी का भतार है इसलिए तुम उसके बारे में नहीं बोल रही हो क्या? क्योंकि उसने तो कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ प्रेस ब्रीफिंग करने वाली विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर भी अभद्र टिप्पणी की है, जाति सूचक शब्द कहकर एक तरीके से गाली दी है। तो क्या कर्नल सोफिया कुरैशी इस देश की बेटी है और व्योमिका सिंह इस देश की बेटी नहीं है? तुम सिर्फ इसलिए सामने आकर विरोध कर रही हो
क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी को अभद्र भाषा बोलने वाला बीजेपी का नेता और व्योमिका सिंह को बोलने वाला तुम्हारा मौसा है, यानी कि बीजेपी के नेता को फांसी दे देनी चाहिए और तुम्हारी मौसी के भतार को सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा मौसा है। ये बात कहीं भी समझ से परे है। ये अपने मौसा के बारे में क्यों नहीं बोल रही, इस बात को भी इसका जवाब इसको जरूर देना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।